हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइज आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे शहर। गाइज ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने देखा है एसएससी, सीएचएसएल और जेई के एग्ज़ामों में और कई सारे एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ नदियों के किनारे बसे शहर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। गाइस अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल सके, और बेल आइकन भी आप टैप कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो की लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन या बेल आइकन पे आप लिंक ले सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइज आज हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नदियों के किनारे बसे शहर इम्पॉर्टेंट ही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जानने को और सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो चलिए गाइज देखते हैं। सबसे पहला है आगरा। आगरा बसा है गाइज यमुना नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद आता है गाइज अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी है जो उसके तट पर बसा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं गाइज। इसके बाद आता है इलाहाबाद। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इलाहाबाद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं इलाहाबाद में ही कुंभ का मेला भी लगता है, जो कि गंगा व यमुना नदी के तट पर बसा है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं किनारे बसे शहर, सारे इम्पॉर्टेंट हैं ये। इसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। गाइज अभी अयोध्या काफ़ी चर्चे में रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है, तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। इसके बाद चलते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है। तो ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर बसा है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गाइज कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है। तो हुगली नदी के तट पर बसा है। गाइज एक मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगी यहाँ, अगर आपको पता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोलकाता का शोक किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं गाइज। कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान रखिएगा, कटक महानदी के किनारे बसा है। और कटक कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की बड़ी नदी महानदी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखिएगा। गेट ऑफ इंडिया आप पता होगा आई थिंक, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि गेट ऑफ इंडिया जो है वो यमुना नदी के तट पर ही है, और नई दिल्ली है यमुना नदी के तट पर ही बसा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है? तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के साइड में है, ध्यान रखिएगा। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गाइस गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, और गुवाहाटी असम की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगेन इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा है, ध्यान रखिएगा, ये भी आप अगेन इम्पॉर्टेंट है। और हरिद्वार में कुंभ का मेला भी लगता है, इसलिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गाइस हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मुंशी नदी के किनारे बसा है, ये साउथ की बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा है, अगेन इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नर्मदा नदी में जबलपुर पे कौन सा जल प्रपात बनाया गया है। इसके बाद आता है गाइस कानपुर। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखिएगा ये भी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट स्लाइड है कोटा। कोटा राजस्थान, आपको पता होगा
चंबल नदी के किनारे बसा है कोटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गाइस पटना। पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखिएगा। गाइस अगर आप हमारी मध्य प्रदेश की नदियाँ की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप भारत की नदियों की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसकी भी आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद आता है गांधीनगर। गांधीनगर साबरमती के किनारे बसा है। गांधीनगर मतलब अहमदाबाद, बहुत ही बड़ी साबरमती नदी है, ध्यान रखिएगा। इसका एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, वो आप मुझे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है सांची। सांची बेतवा नदी के तट पर बसा है, अगेन IMP है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। उज्जैन में भी कुंभ लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 स्थान यहाँ पास डिस्कस किए हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाता है, ध्यान रखिए तीनों को। और ये एक चौथा आ गया नासिक। नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है, जहाँ भी कुंभ का मेला लगाया जाता है। सारे हम लोगों ने IMP डिस्कस किए हैं, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सारे इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्ज़ामों में, आप इनको ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। सारे IMP हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए जितने भी थे। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। और अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है या फिर क्वेरी होती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक की वीडियोस चाहते हैं तो आप वहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।